हमारी आत्मा और आपकी आत्मा, हमारी क्या मतलब क्या है? आप हमारी आत्मा नहीं हो है कि सर। आपकी आत्मा है? नहीं, हम आत्मा नहीं है सर। ओके, आप आत्मा नहीं है। आप कौन है? हम एक शरीर है, मतलब आप हमारे अंदर जो है वो आत्मा है। ओके। मतलब जो मनुष्य के अंदर या जीव के अंदर जो एक जीव रूप में आत्मा वास करती है वो आत्मा है। अच्छा, तो आप आत्मा नहीं है ना, आपके अंदर आत्मा यस। है। मेरे विचार से, आपके विचार से जो है वो अलग बात। ओके, और कोई कहना चाहेंगे? आपकी आप और किसी की आत्मा तड़प रही हो तो उसको थोड़ा सा जगा दीजिए। हाँ? और किसी का क्या विचार है? हाँ जी। सो इसको बोलते हैं कि मिस आइडेंटिफिकेशन, है ना? मिस आइडेंटिफिकेशन। अभी हम क्या बोलते हैं कि हमारी आत्मा, मतलब हम कुछ और वस्तु है, हम शरीर है और आत्मा हमारी है। तो हमें सही आत्मिक बोध ना होने के कारण भी हमारा क्या चिंतन चलता है कि हमारी आत्मा को दुख हो रहा है, हमारी आत्मा चिंता में है। वास्तव में हमारी आत्मा नहीं, हम आत्मा है ना? भगवत गीता का कथन क्या है कि हम आत्मा है, आत्मा हमारी नहीं है, शरीर हमारा। मतलब आत्मा ने शरीर को धारण किया है, न कि शरीर ने आत्मा को धारण किया है। तो उसके अंदर जो सब्सटेंशियल पार्ट है या मूल वस्तु है वो आत्मा है। आत्मा नहीं है तो फिर शरीर कोई काम का नहीं है, शरीर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आत्मा शरीर के ऊपर नहीं टिका है, शरीर आत्मा के ऊपर टिका है। राइट? तो इसको कहते हैं कि हमारा शरीर, तो हम तो आत्मा है पर हमारा अभी क्या हो चुका है जी? मिस आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, गलत वस्तु से पहचान हो चुकी है। इसलिए अपने आप को हम जो आत्मा है वो तो भूल गए हैं और अपने आप को शरीर मानने लग गए हैं। है ना? जी, होता कैसे है? अविद्या के कारण। भागवत का विषय है कि जीव है जब देहात्म बुद्धि में भौतिक संसार से संपर्क करता है, प्रकृति के तीन गुणों से संपर्क करता है, तो वो जे विपर्य, विपर्य भागवत में एक श्लोक आता है कि जैसे ही जीव कृष्ण से विमुख होता है, कृष्ण से दूर जाता है, तो विपर्य हो जाता है, यानी कि उसको और कुछ सोचना पड़ता है अपने आप को। मतलब अपने रियल, अपनी जो असली उसका स्वरूप है उसको भूल करके वो और कुछ अपने आप को मानने लगता है। उसको बोलते हैं विस्मृति। अब स्मृति कृष्ण पदार बिंदु है, जो कृष्ण का, कृष्ण के साथ हमारा जो वास्तविक संबंध है उसको भूल कर के अभी अपना जो संबंध है हमने संसार से बना लिया है, इस शरीर से बना लिया है, संसार की वस्तुओं से बना लिया है, संसार के व्यक्तियों से बना लिया है। तो ये क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन है। तो वास्तव में शास्त्र का कथन है कि जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। तो जीव आत्मा है वो भगवान का नित्य दास है जी, शरीर भगवान का दास नहीं। राइट? तो आत्मा है परमात्मा का अंश है, न कि शरीर परमात्मा का अंश है। तो सबसे पहले हमें उस वस्तु को समझना है। और फिर किस संबंध में जो लीन होने की बात है, लीन होता है कि नहीं होता है, वो तो एक अलग प्रकार का प्रश्न है। वो तो आपको थोड़ा उसको समझने में भी देर लगेगी, भगवत गीता के आगे का विषय है। पर अभी हमें कम से कम इस स्तर पे इतना समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है? तो यहाँ पर जितनी आत्माएं हैं प्लीज आप लोग अपना दर्शन देते रहिए, अपना दर्शन दीजिए। तो हम आपको एक बहुत सुंदर यहाँ पे एक एनालॉजी देंगे, एक सुंदर सा आपको एक पीपीटी से माध्यम से आपको दिखाएंगे। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस को लेकर के। आप देख सकते हैं जिसमें आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, जो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से आपको क्लियरिटी आएगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिस प्रकार से मैं एक सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक शरीर क्या है? एक कार की तरह है ना? जैसे कार होती है, पर
कार के दो पहिए होते हैं, उसके दो लाइट होते हैं, तो उसका इंजन होता है जहाँ पे पेट्रोल डालते हैं। तो यदि आप एक एक करके चीजों को थोड़ा वो करेंगे तो क्या होता है, कार और आपका शरीर एक जैसा है ना। कार हॉर्न मारती है, पौ 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 पौ, आप बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना। वो भागती है डर करके, आप भी भागते हैं। वो खाती है, आप भी खाते हैं। आप भी है नो टॉयलेट जाते हैं, वो भी अपना और किसी प्रक्रिया के माध्यम से उसको निकालती है। तो सारे के सारे फंक्शन एक जैसे हैं। पर इस प्रकार से आप देखेंगे तो कार अपने आप में क्या रियल वस्तु है। ये कार के अंदर जब तक ड्राइवर नहीं है तब तक कार आगे मूव कर सकती नहीं है। तो कार है डिपेंडेंट है ड्राइवर के ऊपर। इसी प्रकार से ये हमारी जो कार है, शरीर रूपी कार के अंदर भी एक ड्राइवर है, वो कौन है, आत्मा। तो जब शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो वो कार है, आगे मूव करती है। तो एक वाहन की भांति है जो हमारा शरीर है ना। तो जस्ट मैं आपको एक दो और पीपीटी यहाँ पे दिखाऊंगा। जी एक डॉक्टर हेनरी मॉनसन है, ये प्रोफेसर ऑटोनॉमी है ना, कॉलेज से इन्होंने काफी सारा रिसर्च की है आत्मा के ऊपर। धर्मिष्ठा माइक को म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। कोई भी माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे, सभी लोग अपना माइक को म्यूट रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, तो आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। तो इन्होंने ऐसे बताया है काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च करने के पश्चात कि एक यदि 60 पाउंड का कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जितने भी सारे केमिकल्स हैं, सारे के सारे केमिकल्स जो है फास्फोर्स, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि जो भी केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, यदि आप सबको एक साथ इकट्ठा करें और सबको यदि आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएं तो उनका प्राइस कितना है, वो बोलते हैं कि 110 रुपये मात्र है ना। तो यदि आप कहते हैं कि आप शरीर है, तो शरीर तो बना हुआ है सारे के सारे केमिकल्स के द्वारा, जो कि 110 रुपये में आ सकते हैं। तो आप केवल एक मात्र 110 रुपये की व्यक्ति है क्या? आपकी वैल्यू केवल 110 रुपये मात्र है? सोचिए तो अच्छी तरह से, इसके परे भी कुछ है। सो इसलिए फिर हमें शरीर के ऊपर की चीजों को समझना होता है कि शरीर के ऊपर हमारा वास्तविक आइडेंटिटी क्या है ना। जैसे एक जीवात्मा जब तक इस शरीर के अंदर रहता है तो उसी व्यक्ति की आ, उसी व्यक्ति का, उस वस्तु का जो है बहुत ज्यादा कीमत रहता है। और जब उसी के अंदर से वो क्या एक सब्सटेंशियल पार्ट जो है कि हम उसको आत्मा बोलते हैं निकल जाता है, उसी व्यक्ति या उसी वस्तु को कोई लाइक नहीं करता है। राइट। सो ये तो सब साइंटिफिक रिसर्च है, ये तो पूरा साइंटिफिक कोर्स है। इसके बारे में अभी डिटेल नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको एक यहाँ जी बस आपको ये बताना चाह रहा था। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कार में बैठा ड्राइवर वो शीशा में अपने चेहरे को देखता है और वहां पर चेहरे को देखते हुए अपनी कार ड्राइव करता है। तो उसके पास ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, लाइट होती है, हॉर्न होते हैं, है ना, ब्रेक होते हैं, गियर होते हैं, इत्यादि सब कुछ होता है। इसी प्रकार से शरीर रूपी यंत्र के अंदर, इस शरीर रूपी कार के अंदर जो आत्मा है वो कौन है, ड्राइवर। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे देखो ड्राइवर बैठा है, वो कार चला रहा है। बोलो कहाँ जाना है, बोलो इस्कॉन मंदिर जाना है, चलो। है ना, वो कहाँ जाना है, आज मूवी देखने चलना है, बोले चलो, है ना। वो ड्राइवर है, वो इस कार को चला रहा है। उसी ड्राइवर के बाजू में है कौन बैठा है, भगवान भी बैठे हैं। इसलिए हमारे शरीर में दो आत्मा है, ऐसे शास्त्र में कहा है, एक तो जीवात्मा और यानी भगवान। ठीक है। तो दोनों की उपस्थिति के कारण ये शरीर जीवित है, ये शरीर अलाइव है ना, शरीर है, वर्क कर रहा है। और जब इस शरीर को परमात्मा छोड़ देते हैं, तो जैसे ही शरीर को भगवान छोड़ते हैं तो आत्मा तुरंत उनके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि आत्मा कहीं परमात्मा के बिना नहीं रह सकता। इसलिए भगवान हमेशा हर एक जीवात्मा के साथ में रहते हैं, चाहे वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो। हमें कीड़े मकोड़े के शरीर में क्यों ना हो, तब भगवान हमारे साथ वहां है। क्योंकि जीव है भोग करना चाहता है ना, जीव है आनंद करना चाहता है, पर जीव को ये पता नहीं कि आनंद किया कैसे जा सकता है। इसलिए भगवान उसको आनंद कैसे करना है उसको फैसिलिटेट कराने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए उसके साथ में हमेशा रहता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं
कि जब जीव है एक निम्न योनियों में, जैसे कुत्ता सुअर इत्यादि की योनियां हैं, यदि वहां पर जा करके भी यदि वो भोग करना चाहता है तो भी परमात्मा उसको वहां पे भी रह के ज्ञान देते हैं कि भाई तुमको मल कैसे खाना है। तो वो भगवान के द्वारा ही, भी भगवान उसको वहां पर मल खाने के लिए फैसिलिटेट ना करें तो वो मल भी नहीं खा सकता है। या कोई भी प्रकार का एंजॉयमेंट है वो जीवात्मा स्वयं से नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवात्मा इंडिपेंडेंट नहीं है कंप्लीटली। उसको किसी दूसरे एस्पेक्ट के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जीवात्मा के पास जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, सूक्ष्म स्वतंत्रता है, जब वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसको इस प्रकार की सारी चीजों से उसको सफरिंग होता है, सारी की सारी चीजों में उसको सफर करना पड़ता है। और इसलिए यही शास्त्र का कथन है कि हमारे जब तक जो एंजॉयिंग मेंटालिटी है, एंजॉयिंग टेंडेंसी है, तब तक इस संसार में हमें सफर करना पड़ेगा। और इफ वी कैन curb that enjoying mentality and we can dovetail that enjoying mentality in service me, or no, in Krishna's service, then we can really enjoy the life. At that time actually we can uh, identify ourselves, who am I। अभी हमारी जो गलत पहचान है, गलत पहचान में आकर के हम सुख तो भोगने का प्रयास कर रहे हैं पर सुख मिल नहीं रहा है। तो ठीक है, ये विषय है, आगे हम बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, ये तत्व ज्ञान है, इसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत है, तत्व ज्ञान। एक बार पकड़ लिया तो फिर शास्त्र है, आसानी से अंदर जाएंगे। ओके, एक मिनट। तो सबके पास हार्ड कॉपी है ना? तो मैं नहीं तो फिर स्क्रीन शेयर करूंगा सॉफ्ट कॉपी के द्वारा। सबके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी से लिख पड़ेगा। ओके, सभी के पास सभी लोग अपना दर्शन दीजिए प्लीज, अपने वीडियो को ऑन रखिए, क्योंकि आपको इसके ऊपर मार्क्स मिलने वाले, पता है ना आपको, 10-15 मार्क्स इसी के मिलने वाले यदि आपकी वीडियो ऑन है कि नहीं। नहीं तो आप फेल होने ही वाले हैं निश्चित करके। वैसे भी वीडियो बंद करके रखेंगे तो उससे समझ में तो आएगा ही नहीं आपको। वेदाविनाशनम नित्यम येन यजमभ्यम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। तो भगवान आगे कह रहे हैं अर्जुन को कि कम घातयति हन्ति कम। अर्जुन, भला वह किसी को कैसे मरवा सकता है या मार सकता है। वेदा विनाशना नित्यम, तो जाना जाता है, क्या जाना जाता है, नित्यम। हम्म, अविनाशी और नित्य। अविनाशना नित्यम, यदि आप संधि विच्छेद करेंगे वेदा विनाशनम का तो क्या होगा, वेद, वेद मतलब जानना, अविनाशनम मतलब अविनाशी है, और नित्यम मतलब नित्य है। तो आत्मा, वो जो शरीर के अंदर जो हमारा वास्तविक पहचान या जो हम, वो क्या है, वो हम नित्य है, अविनाशी है। और या ये नम एजम अव्ययम, अव्यय है, तो उसमें से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, अजन्मा है, अजय एज, अजम मतलब अजन्मा है। सो हम अजन्मा है, ना तो हम कभी जन्म लिए हैं और ना ही हम कभी मरे हैं, ना ही हम कभी जन्म लेंगे, ना ही हम कभी मरेंगे। पर अभी हमें दुख क्यों होता है जन्म लेने से, या दुख क्यों होता है मरने से, हमें दुख क्यों होता है बीमारी से, क्योंकि भाई अपने आप को हम शरीर मान के बैठ गए हैं। अपनी गलत पहचान ही गलत कर चुके हैं। जिसका घर हमारा है ही नहीं, उसको उसको अपना घर बना के बैठ गए। वो निकालेगा लात मार के तो होगा ना, है ना। सिंपल फैक्ट है। आप किसी की गाड़ी में बैठे थे, वो आपको ले जा रहा था, उसने थोड़ा सा स्टीयरिंग आपके हाथ में दे दिया, लो थोड़ा आप ड्राइव करो, और फिर आगे जा करके अब उतरिएगा ही नहीं, बोले नहीं ये तो मेरी गाड़ी है या ये तो मेरा घर है, तो क्या करेगा, लात मार के बाहर निकालेगा ना, या कुछ ना कुछ परेशानी डालेगा। तो फिर क्या कष्ट होगा, क्योंकि आपने उसको अपना मान बैठे। वो घर या गाड़ी वो आपकी थी नहीं, आपकी जो मूर्खता के कारण आपने क्या माना है कि ये मेरा है। तो जीवात्मा को ये शरीर और ये संसार या जो संसार की वस्तुएं, उनसे कष्ट क्यों उसको फील होता है, उसको आनंद या सुख क्यों फील होता है, जब उनको वो अपना मान बैठता है और शरीर को शरीर को मतलब स्वयं से आइडेंटिफाई कर बैठता है कि भाई शरीर ही में।
यहीं से जीवात्मा के भोग की या फिर संसार में उसकी जो भोग करने की इच्छा है उसकी शुरुआत होती है। उसी माध्यम से, मतलब सिंपल है, भागवत में कहा है कि जब तक जीव है भगवान को स्मरण करके रखेगा, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान करके रखेगा, तब तक वो भोग नहीं कर पाएगा, तब तक वो भोग नहीं कर पाएगा। तो भगवान जानबूझ करके उसको उसकी वास्तविक स्थिति को भुलवा देते हैं माया के द्वारा, ताकि वो भोग कर पाए फिर। राइट। तो हमने इच्छा की, इच्छा हमने भोग करने की, और भगवान ने उसको फैसिलिटेट कराया प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा। क्लियर ना जे फंडा? किसी को इसमें यदि कुछ पूछना है तो मैं जस्ट इस पर 2 मिनट और मंथन के लिए दे सकता हूँ, यदि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है किसी को। नहीं तो आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी मेरा एक प्रभु क्वेश्चन जी एक बार फिर से करिए ना इसको रिपीट। हाँ, नहीं, आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया वो बोलिए, पूरा तो ये कि रिपीट नहीं कर सकते। परमात्मा क्यों चाहते हैं कि जीवात्मा जो है वो भोग में जाए माया के द्वारा। परमात्मा चाहते नहीं है, परमात्मा है जीवात्मा की, जैसे कोई छोटा बच्चा है, मिस्चीवियस चाइल्ड है, तो वो कभी कभी हट करता है, हटीला बच्चा है ना। आपका बच्चा हट करता है, ठंडी का मौसम है, फिर भी आइसक्रीम खाना है, मम्मी आइसक्रीम खाना है, आप बोलोगे नहीं देखो बेटा ठीक नहीं है ना, अभी ठंडी है, नहीं नहीं मुझे तो आइसक्रीम ही खाना है, नहीं दोगी तो मैं जा करके अभी भाग जाऊंगा, कभी लौट के नहीं आऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा फांसी टांग करके, ऐसा बोलेगा। तो आप क्या बोलोगे, बेटा ठीक है आइसक्रीम ले ले, मर मत कम से कम। सो इसी प्रकार से है, जीवात्मा है जो भगवान से दूर जाकर के भोग करने की जो इच्छा करता है, तो उस इच्छा को भगवान है ना चाहते हुए भी कभी कभी फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि भगवान को अल्टीमेटली जीवात्मा से प्रेम है। तो उनको वो क्या करते हैं, मात्र प्रकृति के द्वारा फैसिलिटेट कराते हैं, तो डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। और डायरेक्टली तो भगवान बचाने के लिए आते हैं। तो भाई तुम क्यों फंस गए हो यहाँ पे, इसलिए भगवान डायरेक्टली बचाने के लिए। प्रभु जी सारे जीवात्मा क्यों ऐसी इच्छा रखते हैं, कोई कोई है जो ऐसी इच्छा न रखता है। बहुत सारी जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में जो ऐसी इच्छा नहीं रखते, हम जैसे पागल लोग हैं जो ऐसी इच्छा रखते हैं, इसलिए भटक रहे हैं यहाँ पे। राइट। ऐसा क्योंकि सब। हाँ, हम जैसे मिस्चीवियस चाइल्ड, वी ऑल आर क्रिमिनल्स, मिस्चीवियस चिल्ड्रन। हम चिल्ड्रन हैं, मिस्चीवियस हैं, नट, शरारती बच्चे हैं, शरारती। एक होता है अच्छे बच्चे, दूसरे शरारती बच्चे। हम क्या शरारती लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट होकर के आनंद भोगना चाहते हैं, इसके लिए सफर कर रहे हैं ना। अभी हमें समझना है इस चीज को। ओके। तो ठीक है, यहाँ पे पापा जी ने तात्पर्य में दिया है, कम घाती अंति हंति कम, किसी कौन मार सकता है या कौन मरवा सकता है। तो इसका कई बार जो है भौतिकतावादी लोग हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो मीट ईटिंग करेंगे, जानवरों को मार के खाएंगे, और उन्होंने थोड़ा बहुत गीता पढ़ा है तो गीता को मिस यूज करते हैं, यहाँ से गीता मिस यूज हो सकते हैं कैसे, बोले आत्मा मरता थोड़ा ही है, तो यदि हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, थोड़ी हम आत्मा को मार के खा रहे हैं। आत्मा तो मरता नहीं है, तुम्हारे भगवान ने तो गीता में कहा है कि आत्मा तो मरता नहीं है, ना उसको कोई मरवा सकता है ना कोई मार सकता है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं यदि हम कुछ मांस खा रहे हैं, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा उसको? हम्म? क्या उत्तर दीजिएगा बताइए? तब उसको एक थप्पड़ लगाइएगा उसके गाल में, तो लगे मुझे मारा क्यों, अरे तू तो बोला था आत्मा को दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता, तो तेरे को क्या हो रहा है? तब उसकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना। तो क्या है, हम अपने इंद्र तृप्ति का कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, शास्त्र को मिसयूज करते हैं, है ना। उस वैदिक कथन को मिसयूज, जैसे हम पहले आसाराम बापू की कुछ पुस्तकें पढ़ा करते थे, उसमें कुछ कुछ आर्गुमेंट ऐसे हुआ करते थे कि यदि हम मुर्गियों को नहीं खाएंगे तो मुर्गियां इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि मनुष्यों को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए हम आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, ताकि मुर्गियां बढ़ नहीं पाए तो उनको हम पहले से जो है समाप्त करते हैं।
या मछली क्यों खाते हैं? मछली हम इसलिए खाते हैं, नहीं तो समुद्र में क्या है कि मछली इतनी बढ़ जाएंगी, समुद्र से बाहर निकल निकल के आने लगेगी, तो मनुष्यों को मछलियां खाने लगेंगी। ऐसा ना हो इसके पहले हम कुछ न कुछ इंतजाम, थोड़ा सा सेटलमेंट करके रखते हैं ताकि आप लोग को सुरक्षा हो। तो ये क्या है, सब मिसयूज करने वाले लोग। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे समय का अभाव। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कपड़े से उदाहरण दे रहे हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से, वासांसी मतलब वस्त्र, इस प्रकार से कोई पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा एक बेकार के फटे पुराने वृद्ध शरीर को, जो पूरा जर्जर हो चुका है, ऐसे जो कोई काम का नहीं रहा है, जब शरीर ऐसा होता है तो आत्मा उसको त्याग करके और दूसरे शरीर को धारण करती है ना। तो अभी आपने एक अच्छा, आपके पास एक नया स्वेटर है, नया स्वेटर आपका फटेगा तो आपको दुख होगा, पुराना फटेगा तो दुख होगा? हाँ, नया फटेगा तो थोड़ा दुख होगा, पुराना फटेगा तो दुख होगा नहीं, आप उतार करके फेंक देंगे और जा करके नया धारण कर लेंगे, नया पहन लेंगे। और जिस व्यक्ति को जो पता है कि भाई स्वेटर वेटर से कुछ होता नहीं है, ये साधु लोग हैं, वो स्वेटर पहनते नहीं, स्वेटर वेटर क्या बचाएगा मुझे? तो उससे भी परे जा चुके हैं, तो उसको उस स्वेटर से भी दुख नहीं होता है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। कहने का मतलब क्या है, जो आध्यात्मिक स्तर पे उतने उन्नत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को शरीर से परे आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम ये शरीर नहीं है, ब्रह्म वस्तु है, आत्मा है, तो शरीर के लिए फिर जो भी चीजें होती हैं ऊपर नीचे, शरीर के साथ जो भी घटित होता है उससे वो विचलित नहीं होते, है ना। क्योंकि उनको पता है चाहे स्वेटर नया हो या पुराना हो, हम स्वेटर थोड़ी है भाई, हम इसके परे कुछ और नया फिर से खरीद लेंगे। तो हम वही पढ़ रहे थे उस दिन कि जिस प्रकार से आज तक आपको दुख नहीं हुआ, आज तक आपका ये स्वेटर आपके पास था, आपको दुख नहीं हुआ, तो अभी जब जा रहा है तो दुख क्यों हो रहा है ना। या फिर शरीर है, जब आपका वो वाला शरीर तो नहीं रहा पुराना वाला, जो 5 साल की अवस्था में थी, आप क्यों काव्या, 5 साल की थी आप, अभी आप 25 साल की हो गई, आपको दुख हो रहा, दुख हुआ कि मैं क्यों 25 साल की हो गई, दुख हुआ? नहीं। हाँ, अभी 25 साल की हो गई, ये दुख नहीं हुआ, तो 50 साल की होंगी तो फिर क्यों दुख होना चाहिए? फिर नहीं दुख होना चाहिए ना। 70 साल की होंगी तब भी नहीं दुख होना चाहिए। और समस्या ये फिर दुख होता है, बुढ़ापा नहीं आए, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है। दुख होता है कि नहीं नहीं, हम बुढ़े नहीं होना चाहते, यंग रहना चाहते हैं। यंग क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप ही है, हमेशा युवा है, हमेशा सच्चित आनंद जीवात्मा का स्वरूप है। वो कभी ना तो बुढ़ा होता है, ना कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है। पर फिर भी मिस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम सोचते हैं कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, बुढ़ापा आता है। इसके लिए तो दुख होता है, जो गलत पहचान के कारण। वो गलत पहचान यदि हट जाए तो फिर दुख जैसी कोई वस्तु नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद। क्योंकि उसको पता है कि ये सब चीजें हैं, शरीर के साथ हो रही हैं, हमारा अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ नहीं। इसलिए भगवान कहता था शरीरानि विहाय जीर्णा, इसी प्रकार से उस शरीर को त्याग करके, जो फटा पुराना शरीर है उसको त्याग करके, अन्यानी, अन्यानी मतलब अन्य, दूसरा, संयाति नवानि देही, नया नया शरीर धारण करता है कौन? आत्मा। ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इसके तात्पर्य में देखिए वही वाला श्लोक कोट किया है श्वेता स्वरूपनिषद से कि एक वृक्ष के अंदर दो पक्षी बैठे हैं, समान वृक्ष पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यंत अन्य महिमा नति अश्य महिमा नति बीत शोका। तो उस पेड़ के अंदर दो पक्षी बैठे हैं, कौन से? इस शरीर रूपी पेड़ के अंदर। ये शरीर क्या है? श्वेता स्वरूप उपनिषद में इस शरीर को पेड़ से तुलना किया गया है। उस पेड़ के अंदर दो पक्षी बैठे, एक तो है फल को खाने का प्रयास कर रहा है, फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, केवल ऑब्जर्व कर रहा है, देखो ये बदमाश क्या क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है।
है ना। तो दूसरा पक्ष केवल उसको देखता है, उसको सीसीटीवी कैमरे की भांति बस उसको रिकॉर्ड करता है, सारा का सारा क्या सोच रहा है, क्या खाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी प्रकार से शरीर रूपी वृक्ष के अंदर, सॉरी वृक्ष रूपी शरीर के अंदर, वृक्ष रूपी शरीर के अंदर दो पक्षी है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो आत्मा, जो जीवात्मा रूपी पक्षी है, वो इस शरीर के दो फल है। क्या है इस फल में, इसके दो फल, इस वृक्ष में दो फल है, सुख और दुख, है ना। या तो सुख को भोगता है या दुख, पील की तरह काम नहीं करता। राइट। तो ये जो आत्मा है इस शरीर के अंदर दो प्रकार की आभा को या दो प्रकार का एक्सपीरियंस करता है, तो सुख एक्सपीरियंस करता है या दुख एक्सपीरियंस करता है, तो दो प्रकार के फल को खाता है। तो जुष्टम यदा पश्यंत अन्यमीशस, उसमें उमग्न हो जाता है। क्यों? महिमा नति बीत शोका, बीत और शोक, है ना, ऐसे उसमें वो या तो लेमेंट करता है या आनंद करने का प्रयास करता है, दो प्रकार के उसके जो फल है। तो कहने का मतलब है भगवान है हमारे शरीर के अंदर, भगवान विराजमान है, पर वो कभी भी शरीर के सुखों और दुखों से प्रभावित नहीं होते, वो केवल एक ऑब्जर्वर है, ऊपर से देखते हैं। जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठ करके इस शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खाने का प्रयास कर रहा है, उसी के हिसाब से उसको एक नेक्स्ट उसका क्या जर्नी है वो भी डिफाइन होता है। तो उसको अगला शरीर कैसा दिया जाएगा, अगला शरीर में क्या गति होगी, तो वो सब की सब चीजें जीवात्मा के अपने स्वयं के प्रयास के कारण वो होता है। इसलिए इसको कर्म, वहां से कर्म का साइकिल बनना चालू होता है। जैसे जीव इच्छा करता है और इच्छा के माध्यम से कर्म करता है, उसी के माध्यम से फिर नए नए कर्मों का जन्म होता है और जीवात्मा संसार में फंस जाता है पूर्ण रूप से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ता पुनः शोषयति मारुता। हे अर्जुन, नानम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, छेद किया जा सकता है, न ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। दहति पावका, इसको जलाया नहीं जा सकता अग्नि के द्वारा। ना चैनम क्लेदयन्ति आपो, ना ही इसको आप जल के द्वारा भिगो जा सकता है। ना शोषयति मारुता, न ही मारुता वायु के द्वारा सुखाया जा सकता। तो अब तो बोलते हैं जाओ मर गया तो जला के आ जाओ उसको, कौन मर गया? जो भी आपका फलाना फलाना व्यक्ति था, बोले जो मर गया जाओ जला के आ जाओ। अरे भाई तुम मूर्ख हो, उसको जला नहीं सकते हो तुम, जो तुम्हारी मूर्खता है, तुम सोच रहे हो जला के आ जाओ। वो नहीं जलने वाला, वो तो चला गया, पहले से ही चला गया, तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते, तुम उसको जलाओगे क्या? तो वास्तव में व्यक्ति यदि देखा जाए तो इनडायरेक्टली उसको पता है कि वो व्यक्ति वो नहीं, ये शरीर को वो जलाने जा रहा है, जिसका नाम है वो पूजा है, आशा है, श्रद्धा है, जो भी है, तो उसको जलाने जा रहा है। उसके अंदर जो असली तत्व था वो तो गया, उसको तो वो टच ही नहीं कर सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो जलाने का तो प्रश्न ही दूर है। इसलिए हमारे पर्सनल लाइफ में हमें क्या होना चाहिए, कोई आकर के हमें कितनी गाली दे के जाए, कितना डंडे मार के जाए, कितना परेशान कर डाले या कुछ भी, पर एक इसलिए भक्त होते हैं, उन्नत अवस्था में जो भक्त होते हैं, वो इस प्रकार के परिवर्तन से विचलित नहीं होते। उनको पता है, वो एकदम शरीर से अपने आप को दूर देख पाते हैं कि भाई शरीर और मैं दोनों अलग अलग वस्तु है। तो जो भी गाली दे रही है हमारी सासू माँ, वो तो मूर्ख है सासू माँ, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन है, और उसको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो इस शरीर को गाली दे सकती है, पर मुझे थोड़ी गाली दे सकती है। और हमें गाली लगती क्यों है? यदि आपको बोला जाए समीक्षा, यदि आपको बोला जाए आपकी सासू माँ ने आकर के सुबह से अभी क्लास ले ली, तो फिर क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? हाँ? नहीं। तो नहीं आप प्रभु तो जी। आप तो जो शरीर है ही नहीं, तो आपको क्या बुरा लगेगा? हम्म, आप तो शरीर है नहीं, आपको तो पता चल गया, फिर आपको क्यों बुरा लगेगा? इस लगना तो नहीं चाहिए प्रभु जी, पर लगता है ना? लगना तो पर नहीं लगता चाहिए, है, पर लगता है। पर वाह, सही समझ। लगता है। हम्म, हाँ? हम्म, क्योंकि हमारा समस्या है कि हमें लगना नहीं चाहिए,
क्योंकि हम यदि अपने आप को जीवात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में यदि सोच पा रहे थे तो नहीं लगता था। पर बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार इतना हाई लेवल पे है, तो अहंकार ना चाहते हुए भी हमें आत्मा का, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो भुला करके हमें फोर्स करता है, पीछे से बलपूर्वक हमें वो करता है कि भाई तुम जो शरीर हो, शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं ये हैं। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन वो मिस आइडेंटिफिकेशन में बदल देता है, इसलिए वो ईगो के कारण होता है। और हमारा ईगो जितना पफ्ड अप होता है, हमारी क्योंकि पहचान नहीं है ना, वास्तविक पहचान नहीं, तो ईगो के ऊपर सिर्फ टच होता है। ऐसे बोलेगा, ए तुमने अभी तक ये नहीं किया तो समझ में नहीं आता है तुमको। अरे तो तुरंत टनने पे ले लेगा, ईगो तुरंत, ईगो आकर के उसको कैच करता है एंटीना की तरह, है ना। जैसे वायर वायर होता है ना, तुरंत तो उसको सिग्नल कैच करता है ना। तो उसी प्रकार से हमारा ईगो है, जो हमारी वास्तविक स्थिति को हम जब भूल जाते हैं तो ईगो के ऊपर चीजें सीधे हर्ट होती है, और इसलिए हम फिर परेशान रहते हैं ना। और वास्तव में यदि समझ में आ जाए कि भाई ये सही गाली दे किसको सकते हैं? मुझे थोड़ी गाली दे रही, ये शरीर को गाली दे रही, तो हमारा शरीर से लेना देना ही क्या है? हमारा कोई लेना देना ही नहीं है शरीर से, तो दे रही तो देने दो ना भाई। अच्छा है आप अंदर बोले थे, हम तो उसको रिटालिएट करने के चक्कर में, उसको प्रतिकार करने के चक्कर में अपना क्यों समय नष्ट करूं? मैं तो कृष्ण का नाम स्मरण करती हूँ करके, कृष्ण के स्मरण करके आप उसमें अपने समय को लगाएंगे, ना कि उस लड़ाई झगड़े में अपने समय को व्यस्त नष्ट करेंगे। राइट ना? तो अभी आपकी घर की समस्या सॉल्व हो गई। जी प्रभु जी। हाँ, तो अभी घर में लड़ाई मत करिएगा, ठीक है? यदि आपको गाली वाली मिलती है तो बढ़िया हरे कृष्ण महामंत्र जपिएगा। देते रहो, हमारा क्या जानने वाला। फिर वो सामान्य कहावत भी है ना, हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। जी जी उसको जी। ऐसा मत बोल दीजिएगा, नहीं तो डंडा वो लेकर के अच्छी तरह से पूरी पूरी क्लास हो जाए। नहीं प्रभु जी। हमें समझना है जी, है ना, बोलना नहीं है किसी को, है ना, समझना है। ऐसा है भाई संसार। आच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अखिलेशो असोस्येव च नित्यः सर्वगतस्त्वाणुरचलोऽयं सनातन। तब भगवान कर अक्षेद्योऽयम्, उसके अंदर कोई छेद या उसके अंदर तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती है। किसके अंदर? आत्मा को दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। पहले तो डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था ना, आप तो मेरे बाल देखने लगे, पकड़ में आने लगे, उस दिन तो नहीं आ रहे थे ना। उस बाल को लेकर के 10,000 पीस में आपको डिवाइड करना है, और उसको देखना है, उसको तोड़ना है। तोड़ पाओगे? पहले इतने को तो तोड़ लो, पकड़ लो, फिर 10,000 भागों में बाद में बांटना है उसको। तो हमारे लिए वो क्या है? एक अदृश्य जैसी वस्तु है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए जो नहीं देख पाते आत्मा को, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, तुम्हारी अपनी कहावत है, अपनी मनमाना बनावटी कुछ कथा है। तो अच्छे दो एवं अदाही हो, वो अदाही है, उसको जलाया नहीं जा सकता है, उसके अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती है। और अक्लेश असोसेव, है ना, अघुलनशील है। ऐसा नहीं कि आत्मा को अब लिक्विड में डाल दीजिएगा तो लिक्विड बन जाएगी, है ना, या फिर जा करके फ्रिज में डाल दीजिएगा तो फिर ठोस बर्फ बन जाएगी। ऐसा होता है? नहीं, है ना। नित्य सर्वगता स्थान, सर्वगत है, हर एक स्थान पर जा सकता है, नित्य है, और अणु के जैसा है, एकदम पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल। अब देख सकते हैं हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, और एक बैक्टीरिया है, चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, और बैक्टीरिया के अंदर भी वही आत्मा है। अब बैक्टीरिया को अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, वो देखने के लिए आपको फिर सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आत्मा है, उसकी क्या अवस्था होगी, उसको आप किस यंत्र से देखिएगा। तो वो है जो है आत्मा का स्थिति, उसको हम अपनी सामान्य आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। राइट? तो क्या है, अनुभूति का विषय है। देखने का हमारे पास आंखें ही नहीं है, तो देखने का विषय तो हम कह ही नहीं सकते। पर हम अनुभूति का विषय है कि हम एक आध्यात्मिक एक लेवल पे आ जाए तो अनुभव किया जा सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में देख करके, हाँ ऐसा कुछ तो होता है, होना चाहिए, नहीं तो फिर सब कैसे हो रहा है, शरीर के अंदर सब परिवर्तन कैसे हो रहा है? तो ये अनुभव का विषय है।
अव्यक्तो अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं वितत्तेन नानं नानुशोचितुमर्हसि। और इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देखो भगवान कितना सुंदर सॉल्यूशन दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। क्यों मनीषा, क्या पढ़ाई कर रही हो आप? क्या पढ़ाई कर रही हो? बीटेक सीएससी। हाँ, बीटेक सीएससी। बीटेक। ओके, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो भी है। फर्स्ट ईयर। हाँ, ठीक है, आपकी आवाज में क्लियर आई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नान सोचति मर्हसि अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन। विदित्वेन जो जान लेता है, क्या जान लेता है? कि वो आत्मा अव्यक्त है, अचिंत है, अविकार्य है, ये सारे के सारे अपरिवर्तनीय है। ये सारी की सारी आत्मा के लिए डेफिनेशन पहले बताई जा चुकी है। जब वो इन सब चीजों को भली भांति जान लेता है तो उसको शोक नहीं करता। नानु सोचति महर्षि, उसके लिए फिर शोक करने जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। ये आपको बोलिएगा कि भाई अभी आप अभी बीटेक कर रही हैं, आपको फर्स्ट रैंक आएगी, तो क्या हो जाएगी? अभी तो खुश हो जाएगी, वाह वंडर। पर दूसरे समय आपको पता चला रिजल्ट में आया फेल हो गए, सपोज दैट। आई एम नॉट पर्सनली, डोंट टेक पर्सनली, बट दिस इज अ फैक्ट। जब फेल हो गए तो क्या रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। फेल कौन हुआ? आत्मा फेल होगी क्या? अरे आत्मा तो फेल होते ही नहीं। आत्मा के लिए फेल और पास जैसे कोई वस्तु नहीं होती है। ये हमारे शरीर के द्वारा हमने जो उस डिग्री से अपना संबंध बनाया था, वो संबंध में ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम अफेक्टेड हो जाते हैं। हम मतलब आत्मा को तब वो ऐसा अनुभव होता है। वास्तव में आत्मा को ऐसा फेल और पास होना ऐसा होता नहीं, है ना। जब आप वो जन्म ही नहीं लेते तब भी वो तो पास ही था, वो मर जाएंगे तब भी वो पास ही रहेगा। वो फेल होने के लिए ऐसा उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि भाई ये शरीर के परिवर्तन हो रहे हैं, इस संसार में शरीर को हमने धारण किया है प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बना हुआ, तो प्रकृति के तीन गुणों के अंदर जब ऊपर नीचे कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, तो हमारे ये जो शरीर के साथ भी होने ही वाले, इसलिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? इट्स ओके। हाँ, तो ये जो जिसको ज्ञान बैठ गया तो नानु सोचती महर्षि, वो फिर शोक नहीं करेगा। तब जा करके अपने टीचर को ये मत बोलिएगा कि भाई आर यू आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस टू मी, आई एम नॉट सपोज टू गिव एनी आंसर बिकॉज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। otherwise he will remove you from the class. But if you are removed from the class, then you can come to ISKCON temple and do devotional service and Lord Krishna service. And you can realize yourself that you are the spirit soul, you are the Krishna Das. I mean, our miseries are coming because of our misidentification. हमने अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करके रखा है, इसके लिए दुख हो रहा है। वही टीचर जब निकाल भी देगा तो अब हंसते हंसते निकल के आ जाएगा। पागल लोग हैं, मुझे क्या निकालेंगे? भाई तुम मुझे देख तो पाओ पहले, तब तो निकालोगे। तो ये क्या है? आत्मा के ज्ञान का विषय है कि आत्मा के ज्ञान में जो व्यक्ति एक बार फिक्स्ड अप हो चुका है, वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। राइट। तो नानु सोचे तुम हंसी, इससे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर ये शोक है ना, इतने जल्दी जाने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। बोला ये हमारी क्लास भी लंबी चलेगी तो आप लोग शोक मत करिएगा। ठीक है। और पहले ही आपको क्लू दे दिया कि हो सकता है क्लास चलते चलते रात बीत जाए, तो बोलेगा चिंता हो रही, तो चिंता क्यों? आप आत्मा हो, आत्मा का तो जर्नी अनलिमिटेड चल रहा है, कंटिन्यूअस। उसके लिए दिन रात नहीं होता है, उसे भूख प्यास नहीं लगती है, वो मरता जिंदा नहीं होता है। तो फिर क्योंकि हमारी अभी चेतना है शारीरिक स्तर तक है, इसलिए हम अफेक्टेड हो जाते हैं। अभी खाना नहीं मिलेगा तो फिर हमारी चिंता बढ़ जाती है।
आत्मा को खाना नहीं चाहिए, शरीर को खाना चाहिए। हम अपने आप को शरीर बना बैठे हैं, इसलिए खाना की आवश्यकता है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यो अथ चैनं त्यजातं नित्यं वा मनुष्ये मृतं तथापि तं महाबाहो नयनं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्य जातम, है ना, नित्य। यदि यदि फिर भी है अर्जुन, देखिए बहुत ही गहरा सिद्धांत भगवान यहाँ पे कर रहे हैं और इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं अर्जुन। बोला अथ चैनम नित्य जातम, पहले तो भगवान ने सब कुछ बता दिया है कि आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है, किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं होता है, जलता नहीं है, गलता नहीं है, मरता नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब बताते कुछ नहीं होता है, एकदम नित्य है, शाश्वत है, अचिंत है, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन करा दिया अर्जुन को। पर फिर भी यार अर्जुन को बैठा नहीं अभी तक अच्छी तरह से। वो सोच रहा था कि अभी तो सबको मारना पड़ेगा, तो वो तो मरेंगे तो ना। तब भगवान ने फिर दूसरे तरीके से फिर अर्जुन को कहा, बोला अब ये हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहाँ पे बहुत सटीक पॉइंट है और पकड़ लीजिएगा, पकड़ा जो तो बच जाएगा, खुश हो जाएगा, नहीं पकड़ा तो वो तो खो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अथ चैनम नित्य जातम, अथ यदि, हे अर्जुन फिर भी मैं तुमको बता दिया तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के बारे में, यानी आत्मा के बारे में वास्तविक स्थिति को बता दिया, पर फिर भी नित्य जातम, इस आत्मा को, जातम मतलब जन्म लेने वाला समझते हो। यदि आप ऐसा समझते हो कि ये आत्मा जन्म लेता है, मैं तो आपको पहले बता दिया कि जन्म नहीं लेता है, पर फिर भी यदि तुम ऐसा समझते हो कि जन्म लेता है और तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं जन्म लेता है तो फिर इसको मरना नहीं चाहिए, या मैं लोगों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारी जो अर्जुन मूर्खता है। जब आपने यदि इसको ऐसा मान लिया कि जन्म लेता है तो जो मरना भी है फिर आगे जा करके, पकड़ पाया कोई। यदि आप इसको ऐसा समझते हो कि ये जन्म लेता है तो इसको फिर मरना भी है। अर्जुन, यदि आप इनको युद्ध भूमि में सबको मारते नहीं हो, पर चूंकि आप ऐसा समझ रहे हो कि ये आपके संबंधी है, इन्होंने जन्म लिया है, आपके रिलेटिव हैं, आपकी माता के गर्भ से जन्म लिए, आपके भाई बंधु जो भी हैं, आपके बहुत क्लोज लोग हैं, और आपको उनके साथ बहुत प्रेम का संबंध है, जन्म लिए हैं, तो आप उनको बचाने का सोच रहे हो तो तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि जन्म लिया तो मरेंगे भी वो निश्चित। या हो सकता है आपके द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा, किसी दूसरी विधि के द्वारा, पर मरेंगे तो सही। पकड़ पाया। पहले भगवान क्या बोले कि नहीं मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, तो बोले चिंता की कोई बात नहीं, हरे कृष्ण करो आनंद में जीवन जियो, क्योंकि जन्म ही नहीं लेते, हम मरते नहीं तो क्यों दुनिया भर के पल्ले पाल लेगा। और फिर भी अर्जुन को समझ नहीं आया। और यदि समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा समझते हो कि जन्म लेता है तो भी कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है भाई ना। यदि जन्म लेता है तो मरेगा ना, बिकॉज दैट्स द सीक्वेंस है। तो जन्म लिया है तो मरने ही वाला, तुम बचाने का प्रयास करोगे, नहीं नहीं मरना नहीं दूंगा, बचा के रखूंगा एकदम, तो तुम्हारे पकड़ने से बचने वाला है क्या? नहीं बचने वाले, फिर भी मरने ही वाले हैं वो लोग। तो यदि तुम सोच रहे हो कि उनको तुम नहीं मारोगे, लोग तुम नहीं मारोगे, फिर वो लोग मरने वाले हैं अपने कर्मों के कारण, कहीं ना कहीं दूसरी विधि से मरेंगे, पर मरना तो सही सबको फिक्स्ड है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही आया हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि यदि हम जब तक इस चीज को यदि हम साक्षात्कार कर लिए कि भाई इस शरीर का जन्म और शरीर का मरण, इस चीज से ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारा तो ना कोई जन्म होता है ना मरण होता है, तो भी हम प्रभावित नहीं होंगे। तो यदि हमें ये लगता है कि नहीं नहीं भाई हमारे जो मम्मी पापा है इन्होंने हमें जन्म दिया है, तो वो भी मरने वाले, तुम भी मरने वाले हो, तो भी कोई शोक करने की आवश्यकता, क्योंकि संसार का नियम ही है कि जो आया है उसको जाना है। फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है शोक नहीं करता। फॉर्मेलिटी के लिए रोना पड़ेगा, हंसीएगा मत, नहीं तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं रोएंगे तो आपके संबंध बिगड़ जाए।
संबंध बिगड़ जाएंगे तो भी अच्छा है, बोलेगा अच्छा है ना, संबंध ही तो फंसा के रखे, तो चलो अभी जा करके आराम से भक्ति करेंगे। कितना से मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मिलने से कितना आसान हो जाता है, जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाता है, किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में बड़ी आनंद जियो। बोले तो गाली देके भगा देगा, कोई बात नहीं, गाली चपकती थोड़ी है मुझे, मेरा तो कोई गालियों से लेना देना क्या है, मुझे व्यक्ति से लेना देना नहीं, तो गालियों से क्या लेना देना। हाँ। आसान है, उस व्यक्ति की तो बात छोड़ो, मुझे अपने शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तो उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो। है, कितना आसान हो जाता है। और मूर्खता में नहीं तो कितना कठिन है जीवन जीना, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो बहुत परेशान होते रहते लोग फिट होने में। क्लियर हुआ जो श्लोक आप पकड़ पाए, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम। यदि तुम सोचते हो कि जो नहीं मरता है तो जन्म नहीं लेता है, तो भी सिंपल है, तुम सोचते हो जन्म लेता है, जन्म लेता है तो मरना भी है उसको, अर्जुन तुम मारो या नहीं मारो मरना है लोग तो तुम्हारा दुख तो तुमको होना ही है, क्योंकि जब मरेंगे ना तो तुमको उतना ही दुख होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरे द्वारा बोलने से मारोगे तो दुख होगा, और बाद में तुम मेरे बोलने पे नहीं तो अपने आप वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तब तुमको दुख होगा, क्योंकि भाई तुम तो सोच रहे हो ना वो मरता है, तुम तो सोच रहे हो, ऐसा धारणा बना के बैठे हो। रूपा जी ने आप बुद्धों का बुद्ध फिलोसफी लिखी है। बुद्ध की फिलोसफी क्या है? बुद्ध की फिलोसफी बुद्धू है। वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है अल्टीमेटली, है ना, आत्मा सब कुछ जाकर के लास्ट में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये बुद्ध फिलोसफी, उसको शून्यवाद बोलते हैं। दो प्रकार की फिलोसफी है, एक मायावाद। मायावाद मतलब ब्रह्म में लीन होना, जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाओ, एक हो जाओ, परमात्मा में एक हो जाओ, है ना, हमारा कोई अपना अस्तित्व कुछ नहीं बचता है, लास्ट में जाकर के हम सब एक हैं, और जाकर के उस परम एक में मिल जाएंगे, सब खत्म खेल, बोले सुख दुख खत्म, कुछ नहीं बचेगा, इसको क्या बोलते हैं, मायावाद, है ना। तो जो शंकराचार्य का फिलॉसफी है अद्वैतवाद का, कि दूसरा कुछ नहीं, सब कुछ एक है अल्टीमेटली। और दूसरा है शून्यवाद फिलॉसफी, जो बुद्ध के द्वारा दिया गया, सब कुछ शून्य है एट द लास्ट, ये संसार है, संसार में जो वस्तुएं हैं सब सब शून्य के हैं, जब सब खत्म हो जाएगा तो सब शून्य में समाहित हो जाएगा, तो जीरो, है ना। पर इसके भी ऊपर है द्वैतवाद फिलॉसफी, जो वैष्णव फिलॉसफी है उसको द्वैतवाद बोलते हैं। ये दो है, जीवात्मा अलग है और परमात्मा यानी भगवान अलग है। and जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, दास का संबंध है, या उनके जीवात्मा का अंश का संबंध है, पुत्र का संबंध कह सकते हैं। तो हम और जीवात्मा दो अलग, जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग आइडेंटिटी है, एक कभी एक नहीं होता है, कभी भी लीन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जीवात्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है, विलीन कभी नहीं होता है, हमेशा से उसका आइडेंटिटी अलग था और अलग है और अलग रहेगा। हम भगवान के पहले भी सेवक थे, अभी भी सेवक हैं, आगे जाके सेवक ही रहेंगे, ऐसा नहीं भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे, है ना। क्लियर हुआ ना जी सिद्धांत, इसको द्वैतवाद बोलते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादं अपरिहार्यर्थे नातं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवो मृत्यु, पर भगवान दूसरे वही बताए यहाँ पे कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यदि तुम अर्जुन तुम समझ रहे हो कि जन्म लेते हैं जो लोग, तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ध्रुव है, मतलब निश्चित सत्य है, जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है तो उसका जन्म भी निश्चित है, क्योंकि तुम तो मान ही रहे हो ना कि जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो जिसका जन्म हुआ तो फिर मृत्यु निश्चित हो गई, फिर मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी निश्चित होगा। अब नो मैटर वो आपका संबंधी के रूप में आएगा कि आपका दुश्मन के रूप में आएगा, कि आपका कुत्ता बिल्ली बन के आएगा, कि मच्छर बन के आके काटेगा, कि क्या करेगा, वो तो अलग प्रकार का विषय है, कर्मों के अनुसार, पर जन्म होगा उसका जो निश्चित। तो कर्म न दैव नेत्रिणा जंतु देहो बपत्तये, प्रविष्ट उदरम पुंसाम रेता कर्णाश्रय, ऐसे भागवत में विषय कहा गया है जी, कि जिस प्रकार से युवा मतलब स्त्री और पुरुष के संयोग से जो वीर्य के माध्यम से उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, सबसे पहले कण के रूप में, पर कैसे, कर्मणा दैव नेत्रेण,
कर्म के अनुसार, कर्म की गति के अनुसार जीवात्मा का क्या स्वभाव होते हैं, कैसे कर्म होते हैं, उसको उस प्रकार का स्वभाव मृत्यु के समय दिया जाता है, या उसका होता है जिस प्रकार का स्वभाव होता है उसको उस प्रकार का शरीर मिलता है दूसरा। यदि हमारा कुत्ते के जैसा स्वभाव है तो कुत्ते का जन्म होगा, भैंस के जैसा स्वभाव है तो भैंस का जन्म, गधे के जैसा स्वभाव है तो गर्रू गर्रू करेंगे, गधे का जन्म। और यदि हमने अपनी चेतना को उन्नत उठा करके भगवान की भक्ति में लगा कर शुद्ध कर दिया है, प्यूरिफाई कर दिया है, तो जन्म होगा ही नहीं। तो जन्म को रोक दो, पिता क्या करो, भगवान की वास्तविक स्थिति को आत्मा के रूप में जा करके सेवा कर सकते है ना, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हो। और वो केवल भक्ति के माध्यम ही मुक्त है, मतलब संभव हो सकता है। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु से उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस दोनों ही अवस्था में अर्जुन शोक करने की क्या चिंता है, शोक क्यों करते हो, नानम सोचते मरते। तो पॉइंट है, जब तक हमारा ये विषय है जन्म लेना मरना तब तक दुख होगा। जब हम विषय को समझ गए कि जन्म मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो दुख जैसा कोई वस्तु होता नहीं है। हाँ, बस एक दो श्लोक और लूंगा मैं यहाँ पे, अभी कोई प्रश्न है तो उनको लूंगा। अव्यक्ततादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये वाला श्लोक है, मुझे याद है जब मैं अपना आश्रम को ज्वाइन कर रहा था तो मेरे मम्मी पापा बहुत चिंतित थे, और एकदम एक दिन की बात तो एकदम सब मुझे घेर करके बैठे थे, ये भाग जाएगा, अभी साधु बन जाएगा करके, क्योंकि वो लोग शादी के पीछे पड़े थे। तो हमने बोला कि नहीं, अभी तो थोड़ा सा हमारा खोज का विषय चल रहा है, तो थोड़ा सा हम ऐसे ही उनको बताया तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, तो हमने ये वाला श्लोक कोट किया उनको, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिधि। तो फिर इसका हमने मीनिंग समझा। देखो लोग चिंता तो कर रहे हो, अच्छी बात है चिंता करना, पर अव्यक्ततादीनि भूतानि, जय भाई, पहले जगत अव्यक्त था, अनमैनिफेस्टेड था, अभी कुछ समय के लिए मैनिफेस्ट हुआ है, मतलब व्यक्त हुआ है, हमारे हमारी दृष्टि के सामने हमें दिखाई दे रहा है। पहले नहीं था, है ना, सृष्टि के पहले सृष्टि नहीं थी ना। अब एक उसका लंबा विषय है कि सृष्टि कैसे होती है, कब होती है, उसका प्रक्रिया क्या है, वो तो भागवत का विषय है। वो गीता में यदि आपको पढ़ा दूंगा तो ये आपको अपच हो जाएगा, है ना, हायर फिलोसफी हो जाएगी। पर वैसा है कि सृष्टि पहले नहीं थी और अभी सृष्टि दिखाई दे रही है, तो ये अभी टेम्पररी है ना, आगे जाकर के फिर से विनष्ट होने वाली, प्रलय के समय पर सिर्फ खत्म हो जाएगा, फिर सृष्टि नहीं रहेगी। तो इसको बोलते हैं व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड, और अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, राइट। तो ये सृष्टि है, अब एक बहुत काल पहले अव्यक्त अवस्था में थी, अभी कुछ समय के लिए व्यक्त अवस्था में आई है, और ये क्या है, मध्य है। इसलिए इसलिए सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं भूतानी, जितने जीव हैं वो भी अभी व्यक्त अवस्था में प्रकट हुए हैं। इसलिए हमने हमारे रिलेशन बना के रखे हैं, पूजा माता जी हमारी हैं, बसंती माता जी हमारी हैं, रश्मि माता जी हमारी हैं, ये बच्चा हमारा है, ये बच्चू हमारे हैं। ये क्या हो गए, रिलेशन कैसे बन गए, क्योंकि व्यक्त अवस्था में आ गए। अभी यहाँ पे प्रलय आएगा, कौन कहाँ जाएगा किसी को ठिकाना नहीं, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा, सब बच जाएंगे। तो अव्यक्त फिर से हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो क्या होगी, अव्यक्त की अवस्था है, तो ये सब चलता रहता है, जीवात्मा इस संसार में आते रहते हैं, अव्यक्त अवस्था में फिर चले जाते हैं, और व्यक्त अवस्था में फिर से मैनिफेस्ट होकर के अलग अलग शरीरों में आ जाते हैं, फिर से इस प्रकार के क्रियाकलाप चलते रहते हैं संसार में। ये बहुत बड़ा एक ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव है। ये हमने इसको कैचअप कर लिया है ना, तो चिंता जीवन की आधी आधी से ज्यादा चिंता सॉल्व हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि अव्यक्त था संसार, अभी व्यक्त है, कुछ समय के लिए मैनिफेस्टेड है। जीवात्मा है तो पहले महाविष्णु के शरीर में पहले शयन कर रहा था, अभी कुछ काल के लिए जीवात्मा को इस संसार में शरीर मिला है,
वो ऐसा नहीं केवल मनुष्य शरीर मिला है, अरे कितने कितने शरीर हमने व्यक्त कर दिए और कितने कितने शरीर अव्यक्त कर दिए। अभी आपको पता है क्या, अब बुरा मतलब जैसे माने, अभी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है क्या कि मैं 50 जन्म पहले कुत्ता था। तो यदि कोई मुझे आकर के याद दिलाए कि तुम कुत्ते थे 50 जन्म पहले, तो मुझे याद दुख होगा क्या उस चीज का? दुख नहीं होगा, है ना। अभी वो अव्यक्त अवस्था जैसा हो गया मेरे लिए। उस समय वो व्यक्त अवस्था थी, मैं कुत्ता था, पर आज भी कुत्ता ही हूँ, है ना। पर एक अलग प्रकार का कुत्ता हूँ, राइट। आज भी कुत्ता ही हूँ पर अलग प्रकार का कुत्ता हूँ। उस समय वो कुत्ता है अलग प्रकार से। तो आजकल हम भगवान के कुत्ते हैं, इसलिए भक्त क्या होते हैं, भगवान के कुत्ते होते हैं। और भौतिकतावादी लोग हैं वो माया के कुत्ते होते हैं, है ना? तो माया के लिए भौंकते हैं और भक्त है भगवान के लिए भौंकते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे कोई भगवान का कुत्ता है कि माया का कुत्ता है? तो इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, वो एक सुंदर तरीके से एक पहचान बताते हैं। गले में बोले, तो इस कुत्ते की पहचान क्या है कि एक कुत्ता होता है वो रास्ते में होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, उसको कोई भी आकर के पत्थर उठा के मार के जाता है, डंडा उठा के मारता है, गाल लात मार के जाता है, टाय 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 करके भागता है। क्योंकि उसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं। दूसरा कुत्ता होता है, उसका मालिक हमेशा रहता है, उसके गले में पट्टा होता है और उसको हमेशा अपने साथ लेकर के घूमता है। तो ये कुत्ता कौन है? बोले भक्त लोग हैं। इसके गले में पट्टा है, क्या है वो पट्टा? और ये कंठी माला जिसके गले में है ना, तुलसी, वो इस कुत्ते का पट्टा है ना। और ये माथे पे तिलक है, ये क्या है? भगवान का चरण चिन्ह है। तो उसको अपने स्वामी का उसने चिन्ह लगाया है, जो देखता है अरे इसका मालिक ये है, कृष्ण इसका मालिक है, तो फिर उसको छूता नहीं है कोई आकर के, माया उसको स्पर्श भी करती नहीं, है ना। तो क्यों? वो भगवान का टैग उसने लगा दिया, भाई आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, है, भगवान का कुत्ता हूं मैं। और जो भगवान का कुत्ता नहीं बनेगा तो लास्ट रास्ते में कोई भी आके लाते मार के उसको जाएगा, डंडे मार के जाएगा, तो टाए 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 करेगा। इसलिए पेट डॉग बनना है कि आपको स्ट्रीट डॉग बनना है, आपको चुनना है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहेंगे तो क्या है, स्ट्रीट डॉग। उसको लगेगा कि हम जाकर के कहीं से भी कुछ भी खा लेंगे, स्वतंत्र जीवन जिएंगे, पर वो स्वतंत्र जीवन उसका क्या है, दुखों का कारण है। जब पेट डॉग बनेंगे तो बढ़िया से दूध रोटी खाने को मिलेगी, बढ़िया गाड़ी में घूमने को मिलेगा, नहाने नहाने को मिलेगा, साथ साथ में प्रोटेक्टेड रहेगी, राइट। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, सुना आप लोगों ने कभी सॉन्ग सुना? और कौन सा सॉन्ग है? जस्ट कौन सा, किसी को याद है कौन सा सॉन्ग है? भक्ति विनोद ठाकुर एक लिखते हैं वो सॉन्ग, बस तुम्हारा कुकुर बालिया जान है मोरे, कौन सा है? अ, तुम्हारा कुकुर बालिया, कौन सा है? याद नहीं आ रहा है किसी को। हम्म, भक्ति विनोद ठाकुर का लिस्ट निकालना पड़ेगा। और सर्वस्व तुम्हारा चरण हाँ, सर्वस्व तुम्हारा चरण सौंपिया, हम जी गाएंगे, ठीक है। अभी जो हम सॉन्ग गाएंगे बहुत मजा आएगा आपको सुन करके, तो आपको अपने जीवन की क्लियरिटी बन जाएगी, ठीक है। कुत्ता बनना है कि शेर बनना है?
सर्वस्व तुम्हार। ठीक है, तो ये वाला सॉन्ग है, हम इसको गाएंगे। लेट मी टेक करताल, करताल ले लूँ मैं अपनी। जी, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर डिवोशनल सॉन्ग गाया है, हम इसको गाएंगे। ठीक। सर्वस्व तुम्हार चरण सौंपिया, पड़ছি तुम्हारा घारे। सर्वस्व तुम्हार चरण सौंपिया, पड़ছি तुम्हारा घारे। তুমি তো ঠাকুর, তোমার কুকুর বালিয়া জানা মোরে। তুমি তো ঠাকুর, তোমার কুকুর বালিয়া জানা মোরে। বাঁধিয়া নিকটে আমার পালিবে, রহিব তোমার দ্বারে। প্রতিপা জানেরা আশ্রিতে না দিব, রাখিব গাদের পারে। तब निज जना प्रसाद सेविया, उच्चिष्ट राखिवे जा। हमारा भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हवेता। बसिया सोइया तुम्हारा चाराना, चिंतिब सततवामी। नाचिते नाचिते निकट जाइब, जखन देखिब तुम्हें। निजर पोषण कबु न भाविब, रहिब भावेरा भोरे। भक्ति विनोदा तुम्हारा पालक, बोलिया भरन तोरे। सर्वस्व तुम्हारा चरण पड़ছি तुम्हारा। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस वैष्णव सॉन्ग में लिख रहे हैं कि वो वैष्णव के लिए लिख रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, मैं सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया। अभी मैंने अपने जीवन का जो भी कुछ भी था मेरे जीवन में, सब कुछ सौंप दिया। कहाँ सौंप दिया? आपके चरणों में सौंप दिया। तो अभी मेरा जीवन, तन मन धन जो कुछ भी मेरे लाइफ में था, मैंने आपके चरणों में सौंप दिया। अभी सौंप करके पड़ছি तुम्हारे घरे, अभी मैं आपके घर पे आके बैठ गया। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं आपका कुत्ता बन करके रहूंगा। है तुम ही तो ठाकुर, आप मेरे ठाकुर हैं, आप मेरे मालिक हैं। और तुम्हारा कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता, मैं आपका कुत्ता हूँ। बोली या जाना है मोरे, आप मुझे अपने कुत्ते के रूप में स्वीकार कीजिए। कैसे? बोले बांधी या निकट अमार पाली, आप मुझे अपने निकट बांध करके रखिए। मालिक होता है ना, तो कुत्ते को निकट बांध करके रखता है। बांधिया निकट अमार पाली, मेरा पालन कीजिए। राखी वो तुम्हारे द्वारे, रही वो तुम्हारे द्वारे, मैं आपके द्वार पे रहूंगा। द्वार पे एकदम आपकी पहरेदारी करूंगा। और क्या करूंगा? प्रतीप जनेर आशित न दीजिए, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे द्वेष करते हैं, वो यहाँ पे घर पे आएंगे तो उनको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। क्या करूंगा? प्रतीप जनेर निकट आशित न दीव, राखी वो गदेर पर, वो घर के अंदर उनको पाँव नहीं रखने दूंगा। तब निज जन प्रसाद से पिया, बोले आपके, जब आप और आपका परिवार सब लोग जब प्रसाद ले लेंगे, खा पी के इस संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उनका जो उच्चिष्ट बचेगा, उनका जो जूठन बचेगा, वो मेरा क्या होगा? भोजन होगा। अमार भोजन परम आनंद।
तो उच्छिष्ट बचेगा ना, वैष्णवों का उच्छिष्ट, वो मेरा भोजन होगा। वो कैसे खाऊंगा? रो रो के खाऊंगा, बोले मुझे पूरी नहीं बची है, हमें सब्जी नहीं बची है। रहूंगा नहीं, बोले परम आनंद के साथ खाऊंगा। जो उच्छिष्ट होगा ना, जो जूठन वो मिलेगा, मैं उसको परम आनंद के साथ खाऊंगा। प्रतिदिन है, बोले एक दिन दो दिन, बोले नहीं एक दिन दो दिन नहीं, रोज, प्रतिदिन। ऐसे ही जिंदगी भर करूंगा, है ना। प्रतिदिन है बेटा, बोसी या सोई या तुम्हारे चरण। बोले बैठूंगा भी तो कहाँ, आपके चरणों के पास बैठूंगा। इसलिए जो मालिक के, कुत्ता कहाँ बैठता है? मालिक के चरणों के पास बैठता है। बैठूंगा आपके चरणों के पास, सोऊंगा तो भी आपके चरणों में ही सोऊंगा। तुम्हारे चरण चिंती वो सतत आम। मैं हमेशा आपका चिंतन करूंगा, कि आपके घर में कोई घुस नहीं जाए, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाए, आपका चिंतन करूंगा। नाचिते नाचिते निकट जाई। जब भी आप कहीं दूर से आएंगे, जब आपको दूर देखूंगा तो तुरंत नाचते नाचते आपके चरणों पर जो कु 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 कु। आपके चरणों का देखा ना, कहीं मालिक का कुत्ता होता है, दूर से मालिक को देखता है, कु 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 कु, पूंछ हिलाता हुआ, बढ़िया, मटकते मटकते एकदम जाता है, जा करके चरणों में चाटने लगता है, सूंघने लगता है। तो क्या, दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन फील करता है कि मेरा मालिक आ गया, अभी मुझे खाने को मिलेगा, अभी मुझे प्यार देगा, मुझे लाड़ देगा, है ना। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो कुत्ता को करते जा करके मालिक के चरण में बैठ जाता है। मालिक क्या करता है? उसके सर पे हाथ फेरता है, और उसको, कुछ को मालिक तो उसको चुंबन भी लेते हैं। तो उसको लाड़ प्यार देते हैं। तो उसको जो पक्का पता है, उस कुत्ते को भी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरा मालिक है ना, मुझे कोई उंगली भी दिखा नहीं सकता है। उसको इतना वो निर्भीक होकर के जीता है वो, राइट। तो हमारे जीवन में क्या है, इससे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, यदि हमने अपने जीवन को वैष्णव के चरण कमलों में सौंप दिया है, वैष्णव के जीवन चरणों में सौंप दिया है, तो जैसे ही हम उनको दर्शन करेंगे, तुरंत एक हम प्रोटेक्शन फील होने लगता है। हमारा जीवन कितना आनंद है। है ना। तो जब भी हम गुरु को देखते हैं या उन्नत वैष्णव को, जिससे हमारा पर्सनल संबंध है, तो हमें फील होता है, राइट, या आई एम प्रोटेक्टेड, समवन इज देयर, दोज हु केयर मी, प्रोटेक्ट मी, लव मी, है ना, सिंपैथाइज मी। तो ये क्या है, ये एक इमोशंस का विषय है ना। कुत्ते को भी इमोशंस की आवश्यकता पड़ती है, और हम तो मनुष्य है, तो ऑफ कोर्स इमोशंस तो चाहिए, लव एंड केयर तो चाहिए। तो यदि हमने वैष्णव के बीच में, यदि हमें इस प्रकार का एक विदाउट एक्सप्लॉयटेशन लव एंड केयर एंड हमें आनंद जब मिलता है, तो फिर संसार में हमें और कुछ चीज को पाने की आवश्यकता नहीं रहती है ना। वैष्णव के बीच में परम आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि बोसिया सोइया तुम्हारे चरण चिंतित सतकामी, नाचित नाचित निकट जाई वो जखन देखी वो तुम। जखन, वो जहां भी देखूंगा, चाहे मार्केट में देखूंगा, चाहे रास्ते पे देखूंगा, चाहे बहुत बड़े उस पर देखूंगा, कहीं भी देखूंगा, आपके चरणों में जाकर के पहुंच जाऊंगा। निजेर पोषण कभू न भाभी वो, अपने पोषण की कभी चिंता नहीं करूंगा। राखी वो, रही वो भावेर भोरे, सुबह होते ही आपके दरवाजे पे, आपके पास आकर के आपके लिए काम करूंगा। भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बोलिए वरुण। भक्ति विनोद ठाकुर है, वैष्णव को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज 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 एक्सेप्ट मी एज योर पेट डॉग। प्लीज एक्सेप्ट मी एज ए पेट डॉग, मुझे अपना पालतू कुत्ता बना लीजिए प्लीज। ऐसे मैं भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज ए पेट डॉग, सो आई कैन ऑल्सो सर्व यू ऑल वेरी वेल। आपके चरणों में सेवा कर पाऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से सेवा करके, जैसे आप बोलेंगे वैसे सेवा करूंगा। रात भर बोलेंगे, You accept us. रात भर बोलेंगे, रात भर आपकी सेवा करूंगा, भगवत गीता भागवत सुना करके। और दिन भर बोलेंगे, दिन भर आपको सेवा करूंगा। बट एटलीस्ट आई हैव वन होप ओनली, एक्सेप्ट मी एज ए पेट। अपना पालतू कुत्ता मुझे बना करके रखिए, छोड़िएगा मत। जब छोड़ देंगे तो मेरा कोई गति नहीं, पता नहीं कोई आकर के रजिस्ट्री डॉग समझ करके लात मारना चालू कर देगा, है ना। है ना। हमारे ऊपर कृपा करिए, ठीक है। पालतू कुत्ता मुझे बना के रखिएगा, जहाँ भी देखूंगा आपको, आपके चरणों में आकर ऐसे ठीक है। किसी को कोई अभी प्रश्न है इस चीज को लेकर? हम काफी लेट हो चुके हैं।
क्षमा चाहता हूँ। कुछ है, कोई क्लियरिटी है, किसी को कुछ पूछना ऐसे? हाँ, तो आप लोग माला कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, आपका कुत्ता है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, माला करिए। ऐसे है, माला कर रहे हैं सभी लोग। एक बार मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी, जिनके बारे में मुझे पता नहीं हो उनको पूछूंगा। एकता बोल रही है, हाँ जी माला कर रहे हैं। एकता, आप कितनी माला कर रही हो रोज? हाउ मेनी राउंड्स चैंटिंग? 16? वाह, कितने लंबे समय से आप इस कौन से कनेक्टेड है? आपने कब से 16 माला करना चालू किया है? एकता, कहाँ है आप? माला स्टार्ट किया था 2023 जनवरी से, पर बीच में रुक गया था। फिर से 16 राउंड कंटिन्यू हो रहा है। तो आप कहाँ से, कौन से मंदिर से कनेक्टेड है? नवी मुंबई खारघर में। वहां पर रेगुलर विजिट करती हैं? हाँ। वहां पर कोई प्रभु जी को आप प्रॉपरली जानती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं? बहुत अच्छा। ओके, और कौन माला करते हैं? समीक्षा, आप में कितनी माला करते हैं, कहाँ से है? प्र, प्रभु जी अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, तो मैं एक सुबह उठते साथ करती हूँ और एक सोने के पहले करती हूँ। सिर्फ 2 ही माला करती हूँ। 2 ही माला करते हैं। ओके, अच्छा लग रहा है। हम्म। जी प्रभु जी, अच्छा लग रहा है, शांति सी प्रतीत हो रही है थोड़ा सा। और दिन भर खुशमिजाज रहती हूँ, चिड़चिड़ाती नहीं हूँ अभी मैं। देखिए, अभी आपने एक छोटा सा प्रसाद लेना चालू किया और आपको अनुभव हो रहा है। जब और बड़ा प्रसाद लाएंगे तो कितना अच्छा अनुभव होगा, है ना? जल्दी 16 माला पे आने का प्रयास कीजिए, एक कंप्लीट डोज लेने का प्रयास कीजिए। यदि 16 माला करेंगे तो जी जीवन पूरा आनंदमय हो जाएगा, है ना? तो ऐसे आप प्रयास कर सकते हैं धीरे धीरे आगे जी बढ़ने का। जी हर एक का तो 16, यदि 16 कर सकते हैं स्टार्टिंग से तो बूस्टर ले लीजिए, तो 16 भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ग्रेजुअली जी आफ्टर योरसेल्फ 15 दिन में हर एक एकादशी का 1 या 2 माला ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी 16 माला पे पहुंच जाएंगे। कहाँ से हैं, कहाँ से हैं आप? जी प्रभु जी, मैं बेसिकली एमपी से हूँ, पर रहते हम वडोदरा में। ओह, एमपी में? एमपी में कहाँ से? एमपी में कहाँ से? सतना सतना। सतना? अच्छा।